बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक नेमतुल्लाह शाह वली की कमाल प्रेडिक्शन और ज़बरदस्त पेशन गोई, लेकिन शायद सोचा नहीं था कि इतने साल बाद इस तरह जाकर पूरी होगी। अब वो पेशन गोई पर अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों की एक रिपोर्ट आई है जो एग्जैक्टली आज समझ लीजिए नेमतुल्लाह शाह वली की जो पेशन गोई है वो पूरी होती नजर आ रही है। हालिया आपने देखा शुएब अख्तर ने भी बात की थी। देखिए बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल इस पर बातचीत करते हैं, नेमतुल्लाह शाह वली को मानते हैं। एक शख्स की अगर आज तक पेशन गोई 900 साल में गलत साबित नहीं हुई तो इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगी। असल में नेमतुल्लाह शाह वली कहते हैं एक अपनी प्रेडिक्शन के अंदर के अहले काबुल जो आज के अफगान तालिबान है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जो जंग बड़ी होनी है पाकिस्तान इंडिया की, जिसके अंदर चाइना भी कूदेगा, रशिया भी कूदेगा, अमेरिका, इसराइल, ये बड़े बड़े ममालिक कूद पड़ेंगे। असल में बहुत सारे इशार गुम हो चुके हैं, वरना तफसील से मिलता। जितने इशार बाकी बचे हैं उनके मुताबिक वो कहते हैं कि अहले काबुल यानी अफगान तालिबान काफरों के कत्ल के लिए निकल आएंगे, यानी नॉन मुस्लिम से जो जंग होनी है उसके लिए निकल आएंगे और काफिर पूरी कोशिश करेंगे कि किसी बहाने से इनको रोक सके। यानी अल्लाह की राह में जो एक पैगाम जारी होगा, जो लड़ने के लिए निकलेंगे, इनको रोक सके। अब आपको समझ आ गई कि मतलब पूरी जब जंग होगी तो कम से कम अफगान तालिबान या अहले काबुल, जो काबुल के हुक्मरान या जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद होंगे, इनको रोकने की तैयारी होगी। अब आप ये देखें कि आपको गौर से समझिए, काफ़ी अरसे से आपको नज़र आ रहा होगा कि इंडिया अफगान तालिबान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, उनको रोकने की कोशिश करे, क्योंकि वो समझते हैं कि अफगान तालिबान ने गज़वा हिंद बर्पा करना है। विक्रम सूद ऑलरेडी ये बात कह चुके हैं कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास रिपोर्ट है। अब जरा समझ लीजिए, ये नेमतुल्लाह शाह वली की प्रेडिक्शन आपने समझ ली। अब अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने ये बात कही है कि उन्होंने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि चाइना का, आप जानते हैं, चूंकि हाल ही के अंदर अफगान तालिबान के साथ मुलाकातें भी हुई, उनके साथ मुस्तकबिल के मामला तय किए गए और चाइना ने अफगान तालिबान को कहा कि आप सिर्फ अमल ले आए, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट हम कर देंगे अफगानिस्तान के अंदर और आपको इतना माला माल कर देंगे, यानी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे कि शायद अफगानिस्तान का नक्शा ही बदल जाए। अभी सूरत हाल के अंदर सिर्फ उन्होंने ये जमानत मांगी कि आप सिर्फ यहाँ पर अमल ले आए, पैसा लगाना हमारा काम है। और अफगान तालिबान ने बदले में उनसे ये जो बात है उनको इंदिया दिया कि हम सूद के बगैर काम करेंगे और वो एग्री, जाहिर सी बात है उन्होंने होना है। अब इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, अमेरिका ने ये रिपोर्ट जारी की है कि चाइना अफगान तालिबान को पैसा, हथियार, असलहा, ये तमाम चीजें प्रोवाइड करता रहा है कि आपने अमेरिका के फौजियों को मारना है। और जो हालिया उन्होंने रिपोर्ट जारी की थी कि अफगान तालिबान के पास ऐसे ड्रोन्स आ चुके हैं जिससे वो अमेरिका समेत भारत और सबके ठिकानों पर जाकर बमबारी करते हैं और इनको नुकसान पहुंचाते हैं। अब जरा टाइमिंग आपने चेक करनी है, ये रिपोर्ट क्यों आई। देखिए ये जो इदारे होते हैं अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसियां, डीप स्टेट, ये तमाम, ये क्यों लेकर आते हैं चीजें आगे? ये इस तरह लेकर आते हैं कि इस वक्त असल में इसका एक ही बुनियादी मकसद है, सिर्फ एक, ये जो नेमतुल्लाह शाह वली ने कहा, इनको रोकना। देखिए कहां से रोकना? अफगान तालिबान को कहां से रोकना है? सिर्फ इंडिया के अंदर। अमेरिका तो बैठा कई हजार किलोमीटर दूर, उसको क्या अफगान तालिबान से लेना देना? ये असल में इंडिया को बचाने के लिए बात की गई। हालिया जब अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारों ने ये रिपोर्ट जारी की जिसके अंदर कहा कि रशिया ने पैसे दिए, हथियार दिए अफगान तालिबान को, इंटेलिजेंस मालूमात दी अमेरिका को मारने के लिए। अब इन्होंने ये इल्जाम लगाया चाइना पर। चाइना को असल में फेटअप, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कहा, पाकिस्तान के बाद चाइना को भी इसमें डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी, चाइना के पास वीटो पावर है, वो तो इनकी तहस नहस कर देगा। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया को इस वक्त सबसे बड़ा खदशा यह है कि अफगान तालिबान गज़वा हिंद के लिए निकलना पड़े। अब चाइना उनकी बैक कर है, चाइना ने मामला तय कर दिया। जाहिर सी बात है, देखिए कि जब पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत की जाएगी सीपैक के हवाले से, तो अफगानिस्तान से सारा मसला होता है, तो चाइना अफगान तालिबान को हथियार भी देगा, पैसा भी देगा। अब ये सच्ची झूठी रिपोर्टें इस वक्त इसलिए लेकर आए हैं कि इंडिया को बचाना है गज़वा हिंद से। आप ये देखिए कि हाल ही के अंदर इंडिया के एयर चीफ ने क्या बात की। उन्होंने कहा अमेरिका यहाँ से निकला, उसने बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने इशारा किया कि अफगान तालिबान की जानिब से अब हमलों का खदशा है। हमलों का खदशा कहाँ पर है? अफगान तालिबान ने तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के साथ के अलावा तो नहीं कोई काम करना।
खदशा उनको ये है कि पाकिस्तान की फौज, चाइना और रशिया ये चूंकि उनकी बैक पर आ चुके हैं, तो इन्होंने लड़ने के लिए इनको भेजना है कश्मीर में, इन्होंने लड़ने के लिए भेजना है दिल्ली में। ये असल में इनको खदशा है, जिसके लिए अमेरिका ने रिपोर्ट जारी की है पहले ही कि चाइना अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात बेहतर ना कर ले। अब एक नया प्रोपेगेंडा आपके सामने है। इराक के बारे में क्या कहा था कि वहां पर ऐसे हथियार हैं जो पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। इन्होंने इंटेलिजेंस मालूमात, रिपोर्ट्स, अखबारात भर दिए और बाद में क्या हाल हुआ? कुछ निकला नहीं निकला। तस्वीरें तक सैटेलाइट की जारी की गई, ये देखिए ये पड़ा है वो पड़ा है, सच्ची झूठी सारी तस्वीरें। उसके बाद दुनिया बदल गई। आज देख लीजिए, इन्होंने अफगान तालिबान के बारे में भी यही बात कहना शुरू कर दी ताकि चाइना अभी से अफगान तालिबान से दूर हो जाए। चाइना जिस तरह पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, अफगान तालिबान को ना दे। माजी में इंडिया बहुत ज्यादा खुश था और अमेरिका भी खुश था, क्योंकि चाइना को खदशा यह था उइगर के जो मुसलमान है जो चाइना के अंदर है वो अफगान तालिबान के साथ कई तो मिल गए, अमेरिका के खिलाफ लड़ना शुरू हो गए। और चाइना को खदशा ये पैदा हो गया था कि अफगान तालिबान चाइना का रुख ना कर ले। लेकिन जब अमेरिका को शिकस्त हुई तो चाइना ने पाकिस्तान की मदद ली कि आप अफगान तालिबान को रोके चाइना आने से। अफगान तालिबान ने यकीन दहानी करवाई चाइना को, फिर मामला जाकर क्लियर होना शुरू हुए। ये असल सूरत हाल थी कि अमेरिका खुश था किसी तरह अफगान तालिबान चाइना घुस जाए, लेकिन अब चूंकि दोस्ती होगी, रूस की भी दोस्ती होगी अफगान तालिबान से, पाकिस्तान तो ऑलरेडी साथ था, चाइना की भी दोस्ती हो गई, ईरान की दोस्ती, ईरान कुछ डगमगा रहा है, लेकिन तुर्की के भी मामला है। अब असल में इनको खदशा यहाँ पर पैदा हो गया कि ये इंडिया में घुस जाए, इसीलिए रिपोर्ट जारी करवा दी है। और एग्जैक्टली नेमतुल्लाह शाह वली की प्रेडिक्शन के ऐन मुताबिक है कि जो काफिर है वो रोकना चाह रहे हैं अहले काबुल को कि आप इस अल्लाह की राह में लड़ने के लिए इस जंग में शिरकत ना करें। लेकिन अगर यहां तक बात आधी पूरी हो चुकी है तो ये भी पूरी होगी कि वो निकल पड़ेंगे और जाकर लड़ेंगे। देखिए, कश्मीर में तो फतह होना है, और आप ये ज़हन में रखिएगा कि खालिस्तान के हवाले से भी पेशन गोइयाँ की गई थी कि एक सिखों का पूरा जो लैंड है वो बनना है, वो तो बनकर रहेगा। इंडिया ना तो ISI से इतना डरता है, ना वो पाकिस्तान की फौज एयरफोर्स से इतना डरता है जितना वो अफगान तालिबान से डरते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अफगान तालिबान ने फुड़कस निकाल दिया अमेरिका का, इंडिया को वो छोड़ते नहीं। उनको पता है कि इतनी देर से इंडिया कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान में उनको हराने के लिए, 20 साल वो यहाँ पर आकर बैठा, नेटो अफवाज बैठी, कोई इनको हरा नहीं सका। अब इन्होंने एक नया शोशा छोड़ दिया कि किसी तरह रोके। अभी आपको इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट्स मिलती नजर आएंगी। उन रिपोर्ट्स के बाद ये कहा जाएगा कि देखिए चाइना इस वक्त क्या काम करे, इनको बैक कैसे कराए, इनके मामला क्या है। लिहाजा आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार रखिए। बड़े लेवल पर ये काम होने जा रहे हैं। इवन के ये एक ऐसी रिपोर्ट आएगी कि पाकिस्तान अफगान तालिबान के साथ मिलकर अमेरिका के अहम तरीन लोगों को मारता रहा, पाकिस्तान इंटेलिजेंस मालूमात देता रहा। एक तो ये हम पर इल्जाम लगाते हैं डबल क्रॉस का कि ISI ने मदद की, पाकिस्तान की फौज ने मदद की। अब उसके बाद ये बड़े इल्जाम लगाए गए, और जब से इमरान खान की मीटिंग हो चुकी है अफगान तालिबान के साथ, तब तो मामला और ज्यादा इनके लिए खराब हो गया। पेंटागन की इस वक्त टांगे कांप रही है, इंडिया इस वक्त परेशान है। देखिए, अमेरिका के बारे में एक चीज आप ज़हन में रख लीजिएगा, अमेरिका ने कभी जंगे अपने मुल्क के अंदर नहीं लड़ी। जब भी वो लड़ता है दूसरे ममालिक में लड़ता है। अब उसका स्टेक इंडिया के साथ है, उसकी पूरी कोशिश है पाकिस्तान को हराए और चाइना को बर्बाद करे। चाइना ने अफगान तालिबान को जो अपनी लिस्ट सी पाबंदियों की उनसे हटा दिया है। रशिया ने भी ये काम किया, पाकिस्तान भी ऑलरेडी इनके साथ है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर खदशा सिर्फ एक ही मंडला रहा है इनको कि अफगान तालिबान को चाइना ने हथियार देने हैं। अगर वो हथियार के बगैर इस लेवल का लड़ सकते हैं, तो जब उनको इंटेलिजेंस मालूमात, रेडार सिस्टम, उनकी एयरफोर्स सब कुछ बन जाएगा, तो वो फिर क्या हशर करेंगे? ये इंडिया को तकलीफ है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।